अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम नाज़रीन का मैं दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम लोग आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए ड्रामा एक था राजा के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। इस ड्रामे से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आएगा, मेरा तज्ज़िया है, मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह यही लॉन्ग क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आएगा। आप सुकून से इस लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़िए और याद कर लीजिए, आपके इम्तिहान में यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाअल्लाह। इससे कबल हम लोगों ने ड्रामा एक था राजा के हवाले से क़ीरत के पार्ट 1 को देखा और फिर उसके बाद पार्ट 2 को जो कि क़ीरत पर ही मबनी है उसे देखा। उसके बाद पार्ट 3 को जो कि क़ीरत पर है, अब बहुत अहम है, उसे देखा। उसके बाद ड्रामा एक था राजा के हवाले से कॉमन MCQs को देखा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप MCQs और उससे कबल की वीडियोस को जो कि 3 पार्ट पर क़ीरत है और वज़ाहत है उसे देख लीजिए। क़ीरत और वज़ाहत जो 3 पार्ट पर उसे देख लेंगे तो फिर आपको MCQ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाएगा, याद आप आसानी से रख पाएंगे उसे। इसलिए आप पहले उन तीनों वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद जो है MCQs को देख लीजिए ताकि नज़रसानी हो जाए। कुछ हिस्से जो छूट चुके हैं वो आपको आपके जहन में आ जाए। उसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तफसीली सवाल की तरफ। इससे कबल कि हम ये देखें कि इस ड्रामे से आपके इम्तिहान में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके और मेरी हौसला अफजाई भी हो सके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आ सके। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके या मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। तो सबसे पहले ये देखिए कि इम्तिहान में ये सवाल आएगा कि ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। ये ड्रामा एक था राजा के हवाले से 2024 के इम्तिहान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। याद रहे कि 2024 में जो इम्तिहान होना है उसमें ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल बेहद अहम है इस बार। ठीक है, मैं इस ड्रामे से आपको 3 तफसीली सवाल बताऊंगा और इंशाअल्लाह इन तीनों में से एक तो आना तय है। तो आप इन तीनों के अलावा और आपको चौथा तफसीली सवाल कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। तो ये आज इस वीडियो में हम लोग पहला तफसीली सवाल को देखेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से मैं कंटिन्यू जो है 3 दिन में बता दूंगा 3 सवाल को, क्योंकि एक वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपके इम्तिहान में सवाल ये हो सकता है कि ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए या ड्रामा एक था राजा का खुलासा पेश कीजिए। ये मुमकिन है कि इन्हीं अल्फाज में सवाल आ जाए। अगर सवाल को घुमाना चाहे तो इस तरह घुमा सकता है कि ड्रामा एक था राजा के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। एक तो ये घुमा सकता है और दूसरा ये इस तरह से घुमाया जा सकता है कि ड्रामा एक था राजा में कमाल अहमद ने जिन ख़यालात का इजहार किया है उससे अपनी ज़बान में या अपने अल्फाज में लिखिए। तो ड्रामा एक था राजा का यही मरकज़ी ख़याल है, लफ्ज़ों में घुमाया जा सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यही जुमला आ जाएगा कि ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। ठीक है, ये सवाल आ जाएगा। चलिए, अब सवाल आने के बाद आप जवाब किस तरह लिखेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपके इम्तिहान में आ जाएगा कि ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल लिखिए, तो आप तो जो सवाल नंबर में होगा ये सवाल उसको उतार देंगे, या मैंने फ़र्ज़ किया है कि वो 5 नंबर में होगा तो लिख देंगे पहले सवाल नंबर 5 का जवाब। उसके बाद हम लोग उसी के नीचे, ये सफ़ा है मान लीजिए आपका वाइट, तो आप बीच में सवाल नंबर 5 का जवाब लिख देंगे, उसके नीचे में बड़ा करके ड्रामा एक था राजा का मरकज़ी ख़याल लिखने के बाद उसके नीचे एक लकीर खींचेंगे और ये कोलन और वावेन देंगे। ये बीच में हेडलाइन बोलते हैं, इसको हेडिंग बनाना ज़रूरी है। हेडिंग से जो है वो इम्तिहान जो चेक करता है कॉपी उसको आसानी होती है। तो इस तरह से आप हेडिंग दे देंगे। उसके बाद हेडिंग के बाद जहाँ आप शुरू करेंगे आप अपने जवाब को, तो करीब 1-2 लाइन और छोड़ देंगे ताकि आसानी हो। तो अगर सफ़ेद पेज है तो, नहीं तो उसके नीचे से आप लिखेंगे और यहाँ पे आपको लाइन चेंज करने के अंदाज में लिखना है, थोड़ा सा 2-3 लफ्ज़ की जगह छोड़ने के बाद। देखिए क्या है कि अब हम लोग शुरू करते हैं एक था राजा के हवाले से मरकज़ी ख़याल को। तो एक था राजा कमाल अहमद का एक बेहतरीन यकबाबी ड्रामा है। ये एक सियासी तमसीली ड्रामा है।
इस ड्रामे में ख़ानदानी जमहूरियत और इमरजेंसी पर तंज किया गया है। पहली बात तो जो यकबाबी है, यकबाबी का मतलब ये होता है कि ड्रामा में एक ही बार पर्दा उठा और एक ही बार पर्दा गिरा और ख़त्म, यानी एक ही मंज़र पे। आप जब माध्यमिक में थे तो मेरे ख़्याल से एक ड्रामा था महमूद गज़नवी नाम से, तो उसमें मेरे ख़्याल से 4 या 6 मनाज़िर थे, तो वो कई एक बाब पर है। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे कि शुरू में पर्दा उठता है और आखिर में पर्दा गिर जाता है, यानी कि एक बाबी ड्रामा है, ठीक है। चूँकि ये जुमले तमहीदी जुमले हैं इसलिए इस तरह आपको लिखना ही है। सियासी तमसीली ड्रामा है। सियासी चूँकि इसलिए क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी के वक्त के हालात को इन्होंने पेश किया है सियासी अंदाज में, और तमसीली इसलिए क्योंकि तमसीली ड्रामा उसे कहते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों को, जो ख़याली चीज़ें हैं या ख़याली किरदार है, उसको पेश करना, उसको इंसानी शक्ल में पेश करना। जैसे इसमें जो राजा का किरदार है वो ख़याली है, जो सिंदबाद का किरदार है वो ख़याली किरदार है, जो 4 दरवेशों का किरदार है वो भी ख़याली किरदार है, और जो सिंदबाद और हातिम ताई का किरदार है ये सब भी ख़याली किरदार है। तो इन ख़याली किरदारों को, जिनका वजूद नहीं है, उन किरदारों को मुशख़्ख़स बना के पेश करने को तमसीली ड्रामा या किस्सा कहते हैं। तो ये चूँकि आप देखें इस ड्रामे में इस तरह के किरदार भी हैं और चीज़ें भी हैं, तो ये सियासी तमसीली ड्रामा आपको याद करने में आसानी होगी। और इस ड्रामे का मकसद क्या है? कमाल अहमद इस ड्रामे में जो ख़ानदानी जमहूरियत है और इमरजेंसी जो है, ख़ानदानी जमहूरियत से क्या मुराद है? जैसे जमहूरियत में क्या होता है कि जो हुक्मरान है उसको अवाम जो है चुनती है, ठीक है। हम लोग वोट देते हैं और उसके बाद अवाम मुंतखब होता है, हुक्मरान मुंतखब होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी की हुकूमत होती है, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जो है इसी पार्टी से जो है और इसी ख़ानदान से जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद और दीगर हैं, फिर इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी, इस तरह के लोग, इसी ख़ानदान से लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। तो लोगों ने इसको ख़ानदानी जमहूरियत का नाम दिया और कमाल अहमद भी इसको ख़ानदानी जमहूरियत कह के तंज कर रहे हैं। ये अलग मसला है। अब जाहिर सी बात है उनके अंदर अहलियत थी, लोग उनको पसंद करते थे, उनको हुक्मरान बनाते थे। लेकिन बहरहाल जो भी मामला हो, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ख़ानदानी जमहूरियत पर जो कमाल अहमद तंज करना चाहते हैं, हर एक का अपना नज़रिया होता है, हर कोई अपने नज़रिए से देखता है। कमाल अहमद उस नज़रिए से देखे हैं और तंज किए हैं, अलग मसला है। और इमरजेंसी, बहरहाल तो इमरजेंसी क्या है कि इंदिरा गांधी के वक्त में इमरजेंसी लागू किया गया था। तो इमरजेंसी में जो हालात थे, पॉलिटिकल साइंस में आप इमरजेंसी पढ़ चुके हैं तो मैं यहाँ से कतई नज़र, तो इमरजेंसी में जो हालात होते हैं, जो परेशानियां हैं, उन तमाम को इन्होंने पेश किया है, ठीक है। ये मकसद है। और अब मैं आगे इसलिए ज़्यादा वाज़े तौर पर नहीं बताता चलूँगा क्योंकि मैं वजाहत में बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। अब मैं मेनॉन पढ़ता जाऊँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। अब जो है वो लिखने के बाद फिर लाइन चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। ड्रामे का आगाज़ यूँ होता है कि पर्दा उठता है, ये पर्दा हो गया, पर्दा पे पर्दा उठता है तो राजा के दरबार में तमाम दरबारी राजा का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक दुबला पतला कमज़ोर राजा दाखिल होता है जिसे औलाद ना होने का गम खाया जा रहा है, इसलिए वो संन्यास अख्तियार कर लेना चाहता है। वज़ीर के बहुत समझाने के बाद राजा दोबारा राजपाट, अच्छा ये राजपट हो गया है, पे अलिफ होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया मुझसे, तो राजपाट पे अलिफ टे पाट, राजपाट यानी हुकूमत के काम करने को तैयार होता है। वजाहती वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह से ये तमाम मामलात एक के बाद दीगरे पेश आते हैं और क्या होता है। मैं वजाहत नहीं करता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ, आप चूँकि वीडियो तवील ना हो। आप देखिए, फिर सब मिलकर, यहाँ आपको लाइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर सब मिलकर राजा की 25वीं सालगिरह मनाते हैं। इस मौके पर तोहफा देने के लिए सबसे पहले एक बूढ़ा किसान आता है। उसके 3 बेटे राजा के लिए जंग में शहीद हो गए, बीवी और बच्ची का अस्पताल में इंतकाल हो गया। नौजवान लड़की को राजा के आदमियों ने अगवा कर लिया। राजा गुस्से में उसे दरबार से निकलवा देता है। इसके बाद नौजवान तालिब इल्म और मजदूरों का लीडर आता है। ये दोनों अपने अपने तबके की परेशानियों को बताता है और हल चाहता है, लेकिन आखिर में राजा इन दोनों को खरीद लेता है। इनके बाद मुजरिमों को पेश किया जाता है, जिनमें सबसे पहला मुजरिम हातिम ताई है, जिस पर सखावत का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसे राजा वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद सिंदबाद जहाज़ी को पेश किया जाता है। इस पर जासूसी का इल्ज़ाम है, लेकिन राजा इसे सज़ा इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो अमेरिका का शहरी है। देखिए,
आपको समझाने के लिए मैंने वजाहती वीडियो जो कि क़िरत पे है उसे बनाया ताकि आप समझ सकें। और ये चूँकि इम्तिहान में आपका जो सवाल आएगा उसके हवाले से जवाब है कि आपको इम्तिहान में इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा या कम नहीं लिखना है। इसलिए मैं यहाँ पे मिनोन पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में उतारें और अपने इम्तिहान में इसको याद करके लिखिए। इसको आपको याद करना है। समझने के लिए तो मैंने वजाहती वीडियो बनाया, उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जब नौजवान तालिब इल्म आता है तो वो एजुकेशन के तमाम मसाइल को पेश करता है कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इम्तिहान जो है बहुत ताख़ीर से होता है, जो चीटिंग करने का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने है। चीटिंग कराया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है फेल ये सलाहियत से आरी हो जाए। तो ये तमाम मामलात हैं, तो आप जान चुके हैं। इसके बाद ड्रामे के क्लाइमेक्स पर हज़ारों भूखे लोगों की भीड़ महल की तरफ तेज़ी से बढ़ती आती है। सिंदबाद मदद करना चाहता है लेकिन चंद शराइत के साथ। वज़ीर का वो जुमला आपको याद होगा कि वो कहता है ना कि राजा को कि आप इस देव चराग के देव से ज़्यादा ख़तरनाक ये देव है, इसके चंद शराइत ऐसे होंगे जो कि जिसकी वजह से आप हिंदुस्तान को गिरवी रख देंगे। तो ये सब मामलात को आप अपने जहन में रखें, लेकिन चंद शराइत के साथ। वज़ीर राजा को मना करता है। एक तरफ भीड़ की चीख पुकार, एक तरफ सिंदबाद और एक तरफ वज़ीर। इसी कश्मकश में पर्दा गिर जाता है, यानी ड्रामा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि दरअसल कमाल अहमद ने इस ड्रामे में उस वक्त के यानी कि इंदिरा गांधी के वक्त के तकरीबन तमाम मसाइल को तंज़िया अंदाज में पेश किया है। तंज़ किया इन्होंने बहुत तंज़िया अंदाज में। शुरू में आप देखेंगे कि जब राजा जो है वो खामोशी अख्तियार कर लेता है तो क्या कहता है वज़ीर के महाराज आप जो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं तो आवाम जो है आराम से घूम फिर रही है और जो है कोई इनको परेशान करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला नहीं है, डाका डालने वाला नहीं है। हरीफ पार्टियां जलसे कर रही हैं लेकिन उसमें हरबोंग करने वाला कोई नहीं है। ये सब क्या है, अंधेर है। तो बहुत तंज़िया अंदाज में इन्होंने पेश किया है। कहते हैं कि रात में 11 बजे के बाद स्मगलर ही घूमते हैं, आम लोग नहीं घूम सकते। तो ये सब जब अंदाज देखेंगे तो तंज़िया अंदाज है कि तंज कर रहा है चीज़ पे, ठीक है। तो तंज़िया अंदाज में पेश किया है। इस ड्रामे के तमाम किरदार उस वक्त के हालात की अक्कासी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ तक आपके इम्तिहान में जब सवाल आएगा कि मरकज़ी ख्याल, तो आपको लिखना है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही साफ़ और आसान ज़बान में इस नोट को लिखा है और आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि आपके इम्तिहान में अगर मरकज़ी ख्याल आता है तो आपको ये लिखना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लें और वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने तासुर का इजहार करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से ज़्यादा साझा करें ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगली वीडियो में हम लोग इसी ड्रामे के हवाले से तफसीली सवाल के हवाले से एक और सवाल लेकर के आएंगे जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से ज़्यादा अहम है।